छुरी रखी गई उन शुमाली कज़ाकों की जानिब से कि उन्हें रकम की अदायगी नहीं की जा रही थी। ARY न्यूज़ पर उन्होंने गुफ्तगू की और फिर जिस तरह के कहा भी जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते ही रहे और कारवां बनता गया। और ये कारवां इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिसमें सिंध के गवर्नर डॉक्टर इरशाद लिबास भी मौजूद हैं, अंसार बरनी भी मौजूद हैं, पाकिस्तान बहरिया के आला हुक्काम भी मौजूद हैं और उनके हमरा हैं वो 22 मग़वी जो एक तवील सब्र आज़मा और आसाब शिकन इंतज़ार के बाद बिल आखिर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद लिबास खान को, 22 रुकनी अमले को और अंसार बरनी को, जिस तरीके से उन्होंने कोशिशें की। और उनका यही कहना है कि जो दीगर 11 मिस्री और 6 भारतीय और 1 श्रीलंकन शामिल हैं उनका भी भरपूर ख्याल रखा जाए, बखैर आफियत उनको उनके सफारत खानों के हवाले किया जाए ताकि वो अपने मुल्क वापस जा सकें। इस वक्त इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में तमाम तर मनाजिर आप देख रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए डॉकयार्ड के बाहर मौजूद है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया भी बड़ी तादाद में डॉकयार्ड पर मौजूद है ताकि वो जान सके कि ये 11 महीने किस तरह से बीते इन तमाम मग़नियों पर। हम देख सकते हैं कि फ़ज़ाई निगरानी भी मुसलसल इस डॉकयार्ड की जा रही है। KPT यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी और पाकिस्तान बहरिया की बोट्स पर मौजूद खुसूसी कमांडोज इस वक्त PNS जुल्फ़िकार को अपने सिक्योरिटी हिसार में लिए हुए हैं और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इन मग़वियों को पाकिस्तान लाया गया है। जहाज़ बर्थ हो चुका है और शाम को एक शानदार इस्तकबालिये का एहतमाम भी किया गया है इन मग़वियों के एजाज़ में। इकरार न सिर्फ गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद लिबास की जानिब से शानदार इस्तकबाल बल्कि इस्तकबालिया दिया जाएगा, बल्कि इन 4 पाकिस्तानियों के घरों पर भी शानदार इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। लैला बहुत खुश हैं, उन्होंने गुब्बारे लगाए हैं, बलून्स लगाए हैं अपने घर में और उनका यही कहना है कि आज ईद का दिन है, आज अपनी बर्थडे का केक भी काटेंगी। जबकि मुजम्मिल जब उनके घर वालों से बात की तो उनके घर में भी शादियाने बज रहे, शादी की तैयारियां की जा रही हैं। उनकी बहन ने उनके लिए नए नए कपड़े खरीदे। उनकी वालदा ने बताया कि उन्होंने बिरयानी बनाई है जो कि मुजम्मिल को बहुत पसंद है। या मुजम्मिल वो सबसे कम उम्र इस जहाज़ के सवार थे जो बहरी कज़ाकों के निर्गे में चला गया था। 24 साल उनकी उम्र है। जिस तरह के आपने बताया कि अब उनकी शादी की तैयारियां भी की जा रही हैं और वो तमाम कोशिशें और काविशें जो उन पाकिस्तानियों की जानिब से की गई जिनका नाम अभी मंज़िर आम पर नहीं आया, हम उन्हें भी खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जिनकी बदौलत ये $21 मिलियन की रकम जमा हो सकी। आज ये पैगाम है तमाम दुनिया के लिए कि वो पाकिस्तान जिसे दहशतगर्दी की नज़र से देखा जाता है, जिसे शिद्दत पसंदी के तनाजुर में देखा जाता है, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। ये है पाकिस्तान की कौम जिसने हिम्मत नहीं हारी, जिसका अज़्म आज भी बरकरार है, जो इंसानियत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और ये सोचे समझे बगैर कि सरहद पार वो लोग जिन्हें दुश्मन गर्दाना जाता है या जिनकी जानिब से हमेशा नफरत अंगेज बयानात सामने आते हैं, उनके लिए भी अगर इंसानी बुनियादों पर कुछ करना हो तो ये पाकिस्तानी पीछे नहीं हटते। तमाम तर वादा खिलाफियों के बावजूद, तमाम तर वादे तोड़ने के बावजूद पाकिस्तानियों ने अपना कहा पूरा किया। $21 मिलियन की रकम फराहम की और 22 मग़वी जिनमें सिर्फ 4 पाकिस्तानी थे, 18 दीगर ममालिक के रहने वालों को रिहा करवाया शुमाली कज़ाकों की कैद से। और आखिर वो तारीखी लम्हा आन पहुंचा है जो यकीनन उन लम्हात में से है जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम देखे गए होंगे, जहां पूरी कौम मुत्तहिद है, पूरी कौम खुश है, मसरूर है और पूरी दुनिया को एक मुस्बत पैगाम जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानियों की जानिब से। और ये मस्बत पैगाम यकीनन हम यही सोचेंगे और यकीनन दुनिया भर में जो पाकिस्तान का नाम अब लिया जा रहा होगा। मनाज़िर लैला वसी इस वक्त मौजूद हैं अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए। देखें इकरार, आप देख सकते हैं किस कदर खुश है ये बच्ची। इसको हमने कुछ दिन पहले देखा था, वो बेतहाशा रो रही थी, उससे बात भी की। उसका सिर्फ यही कहना था कि सिर्फ मेरे अब्बू को वापस ले आए। और पाकिस्तानियों ने जो काम किया है वाकई कौम का सर बुलंद कर दिया है। इस वक्त जो काम किया गया है गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद लिबास खान की जानिब से, पाक बहरिया की जानिब से और अंसार बरनी की जानिब से। सारिम बरनी भी, अंसार बरनी के भाई, वो भी पेश रहे सारे मामले में। वो बच्ची के लैला वसी के हमरा मौजूद हैं और यकीनन वो तमाम अहले खाना जो हर तरह से कोशिश करते रहे, जिन्होंने बाकायदा भीख मांगने का आगाज़ किया सिग्नल्स पर, जिन्होंने ये तक कहा इन मासूम बच्चों ने कि वो अपने गुर्दे बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी कौम ने यह साबित किया कि वो अपनी बेटी को इस इंतहाई कदम पर मजबूर नहीं होने देंगे। पाकिस्तानियों ने उससे तमाम रकम को फराहम किया इन मग़वियों की बाजियाबी के लिए और उन तमाम पाकिस्तानियों को यानी खिराज तहसीन पेश करना आज फ़र्ज़ है जिन्होंने अपना नाम मंज़िर आम पर लाए बगैर इतनी खतीर रकम की फराहमी में अपने अपने तौर पर अपनी अपनी बसात के मुताबिक हिस्सा डाला। और इकरार, ये तो सिर्फ वो पाकिस्तानी है जिन्होंने हिस्सा डाला, कुछ पाकिस्तानी तो ऐसे हैं जिन्होंने वजीफे पढ़े हैं, दुआएं मांगी हैं,
दुआओं और वजीफ़ों का कोई मोल नहीं होता, लेकिन मोल सिर्फ आज यह है कि उनको उनकी दुआएं जो हैं वो बर आ गई हैं, सिला मिल गया है उनकी दुआओं का। ताज़ा तरीन तफसीलात हम हासिल करेंगे। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है। जी अंजुम, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मंजर है, क्या जज्बात है जो आप देख सकते हैं वहाँ पर? जी, इस वक्त जो तारीखी लम्हा पाकिस्तान की तारीख में आया, जो सैलानी हरूफ में लिखा जाएगा, पीएनएस जुल्फ़िकार मग़वियों को लेके कराची पहुंच चुका है। जहाज़ लंगर अंदाज हो चुका है। अब जहाज़ से बाहर लाने के लिए जो 22 अफराद रुकनी अमला उसको बाहर लाने के लिए सीढ़ी लगाई जा रही है। क्रेन के ज़रिए सीढ़ी को उठा के जहाज़ से मुंसलिक किया जाएगा, जिसके बाद 22 रुकनी अमला जो है उसको इन सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतार कर पाकिस्तान की सरजमीन पर लाया जाएगा, जिसमें 6 भारतीय हैं, 11 मिस्री हैं और 1 श्रीलंकन है, जबकि 4 पाकिस्तानी हैं। भारतीय शहरियों को भी नहायत एहतराम से पाक बहरिया के जंगी जहाज़ में सवार कराकर सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिक्योरिटी के तमाम खदशात को बालाए ताक रख कर भारतीय शहरियों को भी पाक बहरिया के जंगी जहाज़ पर सवार कराया गया। उनको 3 दिन सफ़र करा कर कराची लाया गया है और अभी ये जहाज़ मुकम्मल तौर पे बर्थ लंगर अंदाज होने वाला है। बर्थ के तकरीबन नज़दीक पहुंच चुका है और क्रेन भी इस वक्त लग चुकी है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ भी मौजूद हैं जो जहाज़ पर गए हैं और कैप्टन वसी से भी मिल के आए। शकील, बताएंगे आपकी कैप्टन वसी से क्या बात हुई? जी देखिए, जहाज़ हमें नेवी के हुकाम जो है बोर्ड के ज़रिए उस जहाज़ पे ले गए थे जुल्फ़िकार के पास। जुल्फ़िकार पे तो जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वहाँ पे गवर्नर सिंह, डॉक्टर शतलबाद और दीगर लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। हमारी बोट उसके साथ साथ उसको तकरीबन आधे घंटे हम जहाज़ के साथ साथ चलते रहे। लोगों ने बाहर निकल के हाथ हिलाया। अंदर जहाज़ के जो मनाजिर बताए गए कि वहाँ बड़े रक़त अंगेज़ मनाजिर थे और जहाज़ जो है इस वक्त मौजूद है और अब उनको बाहर जो है हमले को उतारा जा रहा है और ये तमाम तकरीबात जो है नेवी के मियादाद जो जेटी उस पर हो रही है। जी इस वक्त आप देख रहे होंगे ये तकरीब यहाँ पर मुनक़िद हुई है। पाक बहरिया के कमांडोज ने जहाज़ को अपने हिसार में लिया हुआ है। तमाम के बोट्स भी जहाज़ के अतराफ में मौजूद हैं। सीढ़ी इस वक्त मुंसलिक करने के लिए जहाज़ से इसको करीब क्रेन से उठा के करीब लाया गया, जिस सीढ़ी के ज़रिए जुल्फ़िकार के जो मुसाफिर हैं, जो मग़वी रहा कराए गए हैं, उनको सीढ़ी के ज़रिए नीचे उतारा जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन पर इनको उतारा जाएगा, जिसमें भारतीय शहरी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, श्रीलंकन भी हैं। पाक बहरिया का एक मायानाद ऑपरेशन जो उन्होंने पीएनएस बाबर और पीएनएस जुल्फ़िकार के ज़रिए मुकम्मल किया। मग़वियों को एमवी सुइस के बाद एमवी सुइस से पीएनएस बाबर पर मुंतकिल किया, पीएनएस बाबर से पीएनएस जुल्फ़िकार पर मुंतकिल किया गया। 3 दिन का सफ़र तय करके कराची पहुंच चुका है। पाकिस्तान की तारीख में ये इंतहाई खुशगवार लम्हात हैं। पाक बहरिया के लिए भी एक बेहतरीन ऑपरेशन था जो उन्होंने उम्मीद नौ के नाम से शुरू किया। मानसून के सीज़न में जून और जुलाई में जबकि समंदर मुकम्मल तौर पे बिखरा हुआ होता है, बिखरे हुए समंदर में इस ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुँचाना, जो नेवी के ज़राए हैं, जो माहिरीन हैं, उनका कहना है कि ये एक इंतहाई शानदार ऑपरेशन था, ख़तरनाक ऑपरेशन था, जो एमवी सुइस से पीएनएस बाबर और पीएनएस बाबर से पीएनएस जुल्फ़िकार में मुसाफिरों को मुंतकिल करने का किया गया था। ताहम पाक नेवी के कमांडोज ने बोट्स के ज़रिए 2 दफ़ा इन मग़वियों को जहाज़ पे मुंतकिल किया। पहले एमवी सुइस से पीएनएस बाबर पर, फिर पीएनएस बाबर से पीएनएस जुल्फ़िकार पर। पीएनएस जुल्फ़िकार के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन फवाद बेग हैं, जिनकी निगरानी में पीएनएस बाबर से पीएनएस जुल्फ़िकार का ऑपरेशन मुकम्मल किया गया था और तमाम को बिल्कुल बहफाजत तरीके से बोट्स के ज़रिए पीएनएस बाबर से पीएनएस जुल्फ़िकार पर शिफ्ट किया गया। अब बिल्कुल बहफाजत तरीके से 22 के 22 अरकान कराची पहुँच चुके हैं। अब कुछ ही लम्हों बाद जब ये सीढ़ी मुंसलिक हो जाएगी, उन मुसाफिरों को जहाज़ से बाहर लाया जाएगा। उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर तमाम मीडिया भी मौजूद है, पाक बहरिया के आला अफसरान भी मौजूद हैं, जबकि कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अब्बास रज़ा मौजूद हैं, गवर्नर सिंह डॉक्टर शतलबाद खान मौजूद हैं, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इनके इस्तकबाल के लिए भी तैयारियाँ की गई हैं। नेवल बेस के बाहर उनका इस्तकबाली जुलूस मौजूद है जो इन मग़वियों को खुशामदीद कहने के लिए मौजूद है और नारे लगा कर उनको खुशामदीद कहने के लिए बाहर नारे भी वो लगा कर इन मग़वियों को खुशामदीद कह रहे हैं। जहाँ से ये काफ़िले की सूरत में गवर्नर हाउस रवाना होंगे, जहाँ गवर्नर सिंह
इशरतुल्लाबाद खान की जानिब से इस्तकबालिया दिया जाएगा, जबकि अंसार बन्नी जिन्होंने और अहमद चना जिन्होंने ऑपरेशन में कलीदी किरदार अदा किया है डॉक्टर इशरतुल्लाबाद खान की क़यादत में, और इन मग़वियों को रहा करा कर पाकिस्तान लाने में इन 3 अशख़ास का नाम एक तारीख साथ अहमियत का हामिल हो गया कि इनको रहा कराने में इन्होंने पैसे जमा करने में, जबकि बेटी लैला वसी कैप्टन वसी की बेटी ने भी इस हद तक चली गई थी, मैं भीख मांग के अपने वालिद की रिहाई का इंतजाम करूंगी, लेकिन अपने वालिद को जरूर लेके आऊँगी, और वो इसमें कामयाब रहीं, और उनके वालिद अब दीगर एमबीसी के हमले के साथ कराची पहुँच चुके हैं। जी ठीक है, अंजुम हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता दें, नाज़रीन बस अब से कुछ ही देर में जो मंजर आप देख रहे थे, अब से कुछ ही देर में आप इस मंजर पर तस्वीर बदलती हुई देखेंगे, और आप देखेंगे कैप्टन वसी और उनके हमरा PNS जुल्फ़िकार का 22 रुकनी अमला बाहर आएगा, और उनके इस्तकबाल के लिए जो इस वक्त तैयारियां हैं वो यकीनन लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। पाकिस्तान बहरिया का एक खुसूसी बैंड यहाँ पर मौजूद है, धुनें बजाकर इस्तकबाल किया जाएगा, गुलदस्ते ख़ास तौर पर पेश किए जाएंगे। इन मग़वियों को पाकिस्तान बहरिया के आला तरीन हुकाम, सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल्लाबाद खान और मीडिया के नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और साथ ही साथ इन मग़वियों के अहले खाना भी इस डॉकयार्ड पर मौजूद हैं। 11 महीने के इंतज़ार के बाद वो अपने प्यारों को देखेंगे, उन प्यारों को जिनके बारे में शायद बहुत बार उन्हें गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना रहा होगा, जिनकी मौत और ज़िंदगी के बारे में वो शक्को शुबे से भी गुजरे होंगे इन 11 महीनों में। जब उन्हें ज़िंदा सलामत सही हालत में अपने सामने देखेंगे तो उनके दिल पर क्या तासुरात होंगे, उनके एहसासात क्या होंगे, ये यकीनन महसूस करने की बात है। और हम आपको जो दिखा रहे हैं मनाजिर, ये हैं पाकिस्तान बहरिया के डॉकयार्ड के। खुसूसी सीढ़ी लगाई जा रही है PNS जुल्फ़िकार के साथ, और इस सीढ़ी के ज़रिए अब से कुछ ही लम्हों बाद PNS का अमला पाकिस्तान बहरिया के डॉकयार्ड पर पहुँचेगा। और आज एक शाम इस्तकबालिया भी दिया जाएगा गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल्लाबाद की जानिब से इस 22 रुकनी अमले के लिए, कि जो भी तकलीफ़ें इन्होंने बर्दाश्त की हैं गुज़िश्ता 11 माह के दौरान, जिन मराहिल से भी गुजरे हैं, उनकी तकलीफ़ें, जितनी भी परेशानियां उनको दरपेश रही हैं, आज वो सब ख़त्म होती हैं। खुशियों के दिन आ चुके हैं। और मुज़म्मिल के घर वालों से जब हमने बात की थी, और कैप्टन वसी के जब घर वालों से हम बात करते थे इस दौरान, तो उनकी आंखें सिर्फ नम होती थी, इकरार वो सिर्फ रो रहे होते थे, और वो सिर्फ ये कहते थे कि खुदारा किसी तरीके से उनके घर वाले वापस आ जाएं, ये 4 पाकिस्तानी वापस आ जाएं। ना सिर्फ 4 पाकिस्तानी बल्कि दीगर 18 मग़वी भी पाकिस्तान इस वक्त पहुँच चुके हैं। भारतीय मीडिया के अंदर पाकिस्तान के लिए मज़बूत रुझान देखने में आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से भारतीय मीडिया में इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि से पाकिस्तान ने इस तमाम तर 11 माह के दौरान जो भी पाकिस्तान की कोशिशें रहीं, एकदम सिर्फ पाकिस्तान ने ये हिम्मत उठाई है, सिर्फ ये हिम्मत जुटाई है कि इन $21 मिलियन की खती रकम जो अदा की गई है इस तावान कीमत में, और इस रकम की अदायगी के बाद इस 22 रुकनी अमले की रिहाई मुमकिन हो सकी। और आज वो कराची डॉकयार्ड पर पहुंच चुका है। पूरा 22 रुकनी अमला, शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है, गुब्बारे हवा में छोड़े जाएंगे, और साथ ही इनको फूल भी, गुलदस्ते भी दिए जाएंगे, फूल पाशी भी की जाएगी। और इन 4 पाकिस्तानियों के घरों में भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। उनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं, अहले महल्ला मौजूद हैं, और सब सिर्फ ये दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो खैरियत और आफियत के साथ घरों को वापस आ जाएं, जो कि अब से कुछ देर बाद मुमकिन होता नजर आ रहा है। तो शायद एनी अब गुजर चुका, अब तो शुक्राने की बात है, शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, और अल्लाह ताला के हुजूर सरबा सजदा हुए कि तमाम 4 पाकिस्तानी भी जब ये वतन वापस पहुँचे बखैर वाफियत, और इनके घर वालों के दिलों